साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी अभी गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर ओवैसी की जबरदस्त वहां पर स्वागत की गई। ओवैसी साहब इन दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में थे, लेकिन वहां पर यानी गुजरात में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वहां पर चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो कि 26 अप्रैल को होना है। ओवैसी साहब आज वहां पर पहुंचे हैं। शाम के तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच एक बहुत बड़ा जनसभा होगा और उस जनसभा को ओवैसी साहब संबोधित करेंगे, यानी ओवैसी अपनी बातों को लोगों के सामने रखेंगे। जी हां, एक ओवैसी चारों तरफ नजरें गड़ाए रखे हैं, एक ओवैसी चारों तरफ ध्यान इस बात को लेकर भी वो रख रहे हैं कि कहीं भी, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकल बॉडीज का चुनाव हो, बीएमसी का चुनाव हो या फिर पंचायती लेवल के कहीं भी चुनाव हो, वो कहीं का भी चुनाव मिस करना नहीं चाहते हैं। चूंकि ओवैसी अब जो है एक बहुत बड़ा चेहरा हो चुका है, बन चुका है। ओवैसी के चाहने वाले अब लाखों में नहीं करोड़ों में हैं, इसलिए एमआईएम पार्टी अब जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में अपना पैर पसार रही है। यह बात अलग है कि एमआईएम पार्टी के चुनाव लड़ने से उसकी रिजल्ट क्या हो रही है, उसके विधायक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, लोकल बॉडीज में उनके उम्मीदवारों को चुनाव में जीत हासिल होती है नहीं होती है, यह मसला अलग है, ये बात भी अलग है। हाल ही में अगर आप 2025 के बिहार के विधानसभा को देखें, वहां पर एमआईएम पार्टी के 5 विधायक जीते और उसके बाद से जैसे ही महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, नगर परिषद का और नगर निगम का वहां पर चुनाव हुआ, वहां पर एमआईएम पार्टी को जबरदस्त और धमाकेदार जीत मिली। तकरीबन 250 से 300 उम्मीदवारों को जीत भी हासिल मिली और एक जगह में तो ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को बीएमसी का ऑफिस भी मिल चुका है, यानी सबसे ज्यादा उम्मीदवार वहां पर एआईएमआईएम पार्टी के ही चुनाव जीते थे। खैर, अब हम बात करेंगे गुजरात में जो लोकल बॉडीज का चुनाव हो रहा है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, उसमें एमआईएम पार्टी का जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है काफी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और बीजेपी और वहां की जो लोकल पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। अब दोस्तों, ओवैसी साहब आज पहुंच चुके हैं, हालांकि उनकी स्वागत एयरपोर्ट सूरत में कर दी गई है। अब वो होटल जाएंगे और वहां से जो प्रोग्राम का जो फिक्स टाइम है, उस टाइम में जब वो सभा करने जाएंगे तो वहां पर एक चीज देखने वाली बात होगी कि ओवैसी के सभा में कितने लोगों की भीड़ लग रही है। चूंकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये पार्लियामेंट्री चुनाव नहीं है, वहां पर यानी इन छोटे छोटे इलेक्शंस में चुनाव में अगर 10,000 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा लोगों की आबादी या भीड़ एक जगह जमा हो जाती है तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी नेता हो। लेकिन ओवैसी साहब जाए या ओवैसी साहब प्रोग्राम करने के लिए आए और उसके सभा में 5,000 से ज्यादा आदमियों का जमा ना होना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिलहाल दोस्तों, वहां पर लोकल बॉडीज का चुनाव है, 26 तारीख को होना है, बस कुछ ही दिन बचा है। ओवैसी साहब चारों ओर अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। कभी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, कभी वो आसाम चले गए थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को समर्थन करने के लिए। अब जो है वो पश्चिम बंगाल से निकलकर यानी कि वो अब गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात में भी अपने उम्मीदवारों के लिए वहां पर वोट मांगेंगे, अपने उम्मीदवारों को वोट करने की अपील करेंगे। साथियों, आपको क्या लग रहा है? 2 चुनाव जो अभी अभी होने वाला है, एक पश्चिम बंगाल में, दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव गुजरात में, इन दोनों चुनाव में ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम चुनावी मैदान में है। क्या इन दोनों जो है चुनावों में एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? साथियों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी जो राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, वो आप हमें जरूर दे सकते हैं।